विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 6वी हिंदी विषयातील पाठ क्रमांक 4 जोकर या पाठावर आधारित स्वाध्याय सोडवणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही जर अजूनही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करून घ्या आणि समोरील बेल बटनला सुद्धा प्रेस करा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर वीडियोला लाइक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेयर करा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। और नीचे एक उदाहरण दिया गया है, तो इस तरह से हमें 5 मुहावरों या कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाना है। और इसमें पहली कहावत है जिसके हमने सांकेतिक चित्र बनाए हैं, वो है चिराग तले अंधेरा, और इसका सांकेतिक चित्र है ए। इसके बाद में दूसरी जो कहावत है वह है अक्ल बड़ी या भैंस, और इसका सांकेतिक चित्र है ए। तीसरी कहावत है आगे कुआं पीछे खाई, और इस कहावत के सांकेतिक चित्र है यह। आगे की कहावत है खुदा पहाड़ निकली चूहिया, और इसका सांकेतिक चित्र है यह। और पांचवी जो कहावत है वह है 1 और 1 11, और इसका सांकेतिक चित्र है यह 1 और 1 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द को लेकर 4 मुहावरे लिखो, और जो शब्द दिया गया है वह है हाथ, और हाथ इस शब्द को लेकर हमें 4 मुहावरे लिखने हैं। तो इसमें पहला मुहावरा है हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। दूसरा जो मुहावरा है वह है आड़े हाथों लेना। तीसरा मुहावरा है हाथ पाँव मारना, और चौथा मुहावरा है हाथ साफ करना। अगला प्रश्न है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पर आधारित कोई कहानी लिखो। तो हमने इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, उनमें से एक कहानी अब हमें यहाँ पे लिखना है। एक परिवार था जिनके पास बहुत बीघा ज़मीन थी। घर में 4 लड़के थे। चारों खेत में मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। परिवार बहुत बड़ा था, जितना वे मेहनत करते उतना उन्हें मिलता ना था, क्योंकि खेत में पानी की कमी थी और मौसम की मार पड़ती ही जा रही थी। एक दिन परिवार के मुखिया ने खेत को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि जिसे जो बेहतर लगे वो करे। अकाल की स्थिति थी, ऐसे में चारों परिवार दुखी थे। तभी एक उद्योगपति गांव में आया। उसने इन चारों भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने उनकी ज़मीन मांगी और बदले में ज़मीन की कीमत के साथ परिवार के जो भी सदस्य काम करना चाहते हैं उन्हें नौकरी का वादा किया। दूसरे दिन छोटे भाई ने सभी को विस्तार से पूरी बात बताई और कहा कि वे इस प्रस्ताव के लिए तैयार है, लेकिन बड़े दोनों भाइयों ने इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद उद्योगपति ने यह प्रस्ताव अन्य खेत के मालिक को दिया। उन लोगों ने विकट परिस्थितियों या उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उस जमीन पर एक उद्योग बना, जहां कई ग्रामवासियों को नौकरी मिली। साथ ही उस जमीन मालिक को जमीन की कीमत और उसके बच्चों को नौकरी भी मिली, जिससे उन लोगों ने अपना अन्य कारोबार भी शुरू किया और दूसरे शहरों में जमीन भी खरीदी, और उनका जीवन सुधार गया। उन्होंने एक बड़ा सा बंगला बनाया, जिसमें बाग को संभालने का काम वो चारों करते थे जिन्हें पहले उद्योग का प्रस्ताव मिला था। एक दिन वो उद्योगपति उस घर में आया और उसने इन चारों को देखकर पहचान लिया और पूछा कैसा चल रहा है। तब सिर झुकाकर कहा, साहूकार का कर्ज बढ़ गया था, जमीन हाथ से चली गई, अब मजदूर और बाग का काम करते हैं। उद्योगपति ने कहा, अगर आप मान लेते तो यह दशा न होती। उस पर छोटे भाई ने करुण स्वर में कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस पर आधारित यह कहानी हमने यहाँ पे लिखी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जरा सोचो और बताओ यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो इसके ऊपर बहुत ही संक्षिप्त में हमें एक निबंध लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं, यदि साइकिल मुझसे बोलने लगी तो मैं भी उससे बातें करूँगा। हम एक दूसरे की परेशानियाँ भी बांट लेंगे। मैं जब भी साइकिल की सवारी करूँगा तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि मेरी साइकिल अब मुझसे बातें करेंगी। साइकिल भी कभी चल चल कर थक जाएगी तो वह मुझे बताएगी, फिर मैं रुक जाऊँगा और थोड़ी देर मेरी साइकिल को आराम करने दूँगा। अब साइकिल में कोई भी समस्या आएगी तो मेरी साइकिल मुझे बता देगी। कभी चेन में ऑयल कम हुआ हो या चक्के में हवा कम हुई हो
तो मेरी साइकिल मुझे बता देगी। इस तरह से तो मेरी साइकिल कभी ख़राब भी नहीं होगी। मैं मेरी साइकिल को दोस्त की तरह रखूँगा, उसका बहुत ख्याल भी रखूँगा। कोई त्यौहार हो या कोई उत्सव, मैं उसकी पूजा करूँगा और हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तो इस तरह से हमने यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही संक्षेप में निबंध लिखा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। तो इसमें हमें इन चित्रों की सहायता से इस तरह से शब्द तैयार करने हैं। तो यह शब्द किस तरह से तैयार हुआ है वह पहले हम देख लेते हैं। तो इस शब्द में जो पहला जो अक्षर है क, यह इस चित्र से लिया हुआ है। तो इस चित्र का पहला जो अक्षर है, यह चित्र है कमल का, तो इस चित्र का पहला अक्षर क यहाँ पे लिया हुआ है। बीच का जो अक्षर है वह यहाँ से लिया हुआ है और जो आखिरी अक्षर है म, वो इस चित्र का अंतिम अक्षर। और यह चित्र है आम का, तो आम का जो अंतिम अक्षर है वह है म, तो यहाँ से म लिया हुआ है। तो इस तरह से यह शब्द तैयार हुआ है और इसी तरह से हमें बाकी जो शब्द है वो तैयार करने हैं। तो इसी तरह से दूसरा जो शब्द तैयार होगा वह होगा कार। तीसरा जो शब्द तैयार होगा वह होगा किसान। चौथा कीमत। पांचवा कुटीर। छठा कुकना। सातवां कली। आठवां केकड़ा। नौवां कैलाश। 10वां कोयल। 11वां कौशिक और 12वां होगा कंगन। तो इस तरह से यह शब्द बनेंगे। तर मित्रांनो, आपण आज या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 6वी हिंदी या विषयातील पाठ क्रमांक 4 जोकर या पाठावर आधारित स्वाध्याय सोडवलेला आहे। आता आपण इथेच थांबूया। पुन्हा भेटूया एका नवीन स्वाध्यायासह एका नवीन व्हिडिओमध्ये।